हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 3। हमने 2 लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई आज से ये चालू कर रहा है तो वो पहले वाले 2 लेक्चर ज़रूर देख ले, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 3 को। हमने पहले सब बात कर लिया है, मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया है और दोनों का हम लोग ने गैमेटोफाइट भी देख लिया है और किस प्रकार से पॉलिनेशन हुआ था ये भी देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कि किस प्रकार से पॉलन आया था। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी देखा हुआ है, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा देख लेंगे कि आगे का लेक्चर 3 कंटिन्यू करने से पहले क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पिस्टिल किसको बोलते हैं? फीमेल पार्ट को। और पॉलन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, एक सेकेंड इसको अच्छा बना लेते हैं, थोड़ा सा समय देंगे। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवरी। अच्छे से देखिएगा, इस ओवरी के अंदर होता है एक ओव्यूल और इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रायो सैक। यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। जो कि हमने अभी गैमेटोफाइट बनाया था वो वाला, तो ये ओव्यूल हो गया और इसके अंदर हो जाएगा आपका एम्ब्रायो सैक। ठीक है। अब बोला जा रहा है यहाँ पर हमने गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन लाकर छोड़ दिया। अब ये जो पॉलन ग्रेन है थोड़ा सा सुन लेंगे, या तो 2 सेल्ड हो सकता है या तो 3 सेल्ड हो सकता है। अब आपका कहना है कि सर ये क्या है? तो अगर 2 सेल्ड होगा तो उसमें 2 सेल होंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और अगर 3 सेल्ड होगा तो उसमें होगा वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। अब अच्छे से ध्यान देंगे, अगर वो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में है तो वो आगे जाकर 3 सेल में डिवाइड होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी वो अगर 3 सेल में है तो उसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। जनरेटिव सेल डायरेक्ट डिवाइड कर चुका है 2 मेल गैमेट में। अब ये आगे बढ़ेंगे और ये जो पॉलन ग्रेन था इसमें थोड़ा सा जानकारी हमें पता होना चाहिए। ये जो पॉलन ग्रेन था इसके पास ये एग्जाइन था, ये इंटाइन था और ये खाली जगह जिसको हमने बोला था जर्म पोर। ठीक है, अगर नहीं बोले होंगे तो सॉरी। अभी सुन लीजिए, ये जर्म पोर है। जर्म पोर का काम होता है पॉलन ट्यूब बनाना, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि पॉलन ग्रेन को यानी कि मेल गैमेट को आगे लेकर जाने का काम करेगा। पॉलन ट्यूब पॉलन से निकलेगा। ठीक है, ट्यूब यानी पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा। इस प्रकार से पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ा दीजिए, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा होगा। अब देखिए, ओवरी में तो ये एंटर कर गया, ओव्यूल में ये 3 रास्तों से एंटर कर सकता है। अच्छे से इसको देखिएगा, ओव्यूल में क्या कह रहा है, ये हमने जो ओव्यूल बनाया है इसमें ये 3 रास्ते से ओव्यूल में एंटर कर सकता है। अगर ये चैलेजा है, ये माइक्रोपाइल है, तो पहला तो ये सॉरी पहला पहला बोला जा रहा है कि ये डायरेक्ट चैलेजा से एंट्री कर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं चैलेजोगैमी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे चैलेजोगैमी। और अगर ये इंटेगुमेंट से एंट्री कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजोगैमी। मीजोगैमी याद रखिएगा। और अगर ये पॉलन ट्यूब आकर यहाँ से एंट्री कर रहा है माइक्रोपाइल से तो इसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी। ठीक है, यानी एंट्री ऑफ ओव्यूल 3 प्रकार से हो सकती है, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी और पोरोगैमी। अब ये तो हमने देख लिया। अब एक और बचता है, क्या बोला जा रहा है कि अगर ये ओव्यूल में एंट्री कर रहा होगा तो उसके बाद इसको एम्ब्रायोसैक में भी एंट्री करना है और एम्ब्रायोसैक में वो एक ही रास्ते से एंट्री कर सकता है जो कि यहाँ से कर सकता है, यानी माइक्रोपाइल से। यानी आप याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल से ही एंट्री पॉसिबल है एम्ब्रायोसैक में। चलिए, यहाँ तक हमने एंट्री करवा दिया, हमारे पास आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक थोड़ा सा अब फर्टिलाइजेशन को थोड़ी देरी में हम लोग समझ लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो कि हम लोग जानना चाहते हैं कि क्यों करते हैं। अब देखिए, हम मान लेते हैं 2 पेड़ हैं इस प्रकार से, सॉरी
चलिए मान लिया जाए। अब हमने बोला कि सर इसका गुण और इसका गुण दोनों का अपना अपना गुण है कुछ, ठीक है, लेकिन हमें दोनों गुण एक ही पौधे में चाहिए, तो इन दोनों को फूलों को हम लोग मिक्स करेंगे और इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये मिक्स कैसे करते हैं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, यानी मोनोइसियस सॉरी डायोइसियस होने चाहिए, मेल और फीमेल होने चाहिए। अब अगर ये मेल है और फीमेल दोनों एक ही पर आ गया, मान लेते हैं कि कोई ऐसा फूल भी है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, तो हमें उसका मेल काट देना होगा। जो मेल काटते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। मान लेते हैं जो हमने फीमेल सिलेक्ट किया था, इसके पास मेल भी था, इस प्रकार से, तो हम इसको कट कर देंगे। ये कट करना ही कहला जाएगा इमैस्कुलेशन। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले बोला जा रहा है कि हम लोग किसी भी फ्लावर का सिलेक्शन करेंगे, अगर वो मोनोइसियस है तो उसका जो मेल पार्ट है काट देंगे, अगर डायोइसियस है तो रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। पहला स्टेप हो जाएगा आपका सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, दूसरा इफ मोनोइसियस, अगर वो क्या है, मोनोइसियस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन डन होगा। ठीक है, अब इमैस्कुलेशन हो गया। अब हमने इस फीमेल को सिलेक्ट किया है तो इसी को बना लेते हैं। अब मान लेते हैं ये स्टिग्मा है इसका, तो स्टिग्मा को हम अगर नहीं कवर करेंगे तो कोई और पॉलिन ग्रेन आकर इसको पॉलिनेट कर सकता है, फर्टिलाइज हो सकता है, तो हमें इसको क्या कर देना होगा, बंद कर देना होगा। बंद मतलब इसको कवर कर देंगे किसी ब्लैक पेपर से या बटर पेपर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग, इसको बोलेंगे बैगिंग। अब जैसे ही कवर किया ये बड़ा हुआ फूल, अब इसका जो पॉलन ग्रेन था, ये पॉलन ग्रेन हमें इस पर गिराना है, तो इस बैग को हटाना पड़ेगा। तो उस बैग को हटाना कहलाता है डी बैगिंग, यानी हटाना, डी बैगिंग हो जाएगा। अब इसके बाद बैग को हटाएंगे, पॉलन ग्रेन इस पर गिराएंगे। अब पॉलन ग्रेन गिराने के बाद फिर से इसको कवर कर देंगे ताकि कोई और पॉलन ना गिर जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं री बैगिंग, री बैगिंग। ये हो जाएगा आपका स्टेप्स। अब रीबैगिंग होगा, इसके बाद ये हमें इसका पॉलन ग्रेन मिल गया, इसका फीमेल का स्टिग्मा मिल गया, यानी कि इस फ्लावर में, अब नए फ्लावर में दोनों का गुण है, मेल का भी और फीमेल का भी। अब ये नया पौधा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन क्या है इसको समझने के लिए। अब देखिए, जो भी हमने करवाया था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसमें आपने देखा था कि ये इस प्रकार से था, यहाँ से आ गया था मेल गैमिट, इस प्रकार से एम्ब्रायो सैक में एंट्री कर चुका था। ठीक है, मान लेते हैं एम्ब्रायो सैक, यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं ऊपर चले जा, माने तो चले जा, नीचे माइक्रोपाइल, ये 1 2 3 आपके एंटीपोडल सेल, 2 आपके सिनर्जिड और 1 आपका हो जाएगा एग सेल। ठीक है, इतना तो हमें पता चल चुका है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया। ठीक है, अभी हमने जो यहाँ तक याद करिए पॉलन ट्यूब लाया था, इसमें 2 मेल गैमेट थे। अभी हमने बताया कि सबसे पहले ओव्यूल में एंट्री करेगा, उसके बाद एम्ब्रायो सैक में सिर्फ माइक्रोपाइल में ही एंट्री कर सकता है। देखिए तुरंत से बताए थे, देखिए यहाँ पे माइक्रोपाइल से ही एंट्री कर सकता है। कभी भी अगर ओव्यूल की बात करेंगे तो चैलेंजोगेमी और मीजोगेमी और पोरोगेमी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर एम्ब्रायो सैक की बात कर रहे हैं आप, कहने का अर्थ कि अगर इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर अंदर में, तो अंदर में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल से ही एंट्री हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग सेल वहीं है, तो एग सेल यहाँ है, तो इसीलिए यहाँ से एंट्री हो जाएगा। अब एंट्री होते ही दोनों मेल गैमेट एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर अंदर, और इसको हेल्प करने के लिए आएगा सिनर्जिड। ये सिनर्जिड है। ठीक है, जिनको याद है वेरी गुड, और जिनको नहीं याद है सुन लीजिए। सिनर्जिड, ये सिनर्जिड जैसे ही ये मेल गैमेट दोनों रिसीव करेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये खत्म होना चालू हो जाएंगे। चलिए हम इसको खत्म करके दिखा देते हैं। ओ सॉरी, ये तो ज़्यादा ही, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, यानी आगे हम ऐसे फिगर बना लेते हैं। इधर एक नया क्या होगा कि 3 एंटीपोडल तो रहेंगे, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इधर 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे, और अब एक एग सेल बचेगा, और हमारे पास 2 मेल गैमेट आ चुके हैं। तो मेल गैमेट को किसी और रंग से दिखा देते हैं। चलिए, ये मेल गैमेट है। ठीक है, अब ये मेल गैमेट आपको पता है हैप्लॉइड है, ये फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है।
ये मेल गैमेट इसके साथ जाकर फ्यूजन कर लेगा, इस प्रकार से मान लेते हैं बना लेगा, ये फ्यूजन कर लेगा। अब एन और एन दोनों मिल जाएंगे, जाइगोट बना लेगा। क्या बन गया? जाइगोट। ठीक है। अब ये वाला जो मेल गैमेट है ये जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। अब देखिएगा एन, एन और एन, यानी पहले से हमारा पोलर न्यूक्लियस 2n था। चलो 2n मत लिखो वरना बच्चे लोग कहेंगे कि इस प्रकार से आप 2n डिप्लॉयड कैसे कर दिए। तो n प्लस तो n था, ठीक है, एक n और ये भी n हो गया। तो ये तीनों मिलेंगे जब, तो ये बना लेंगे 3n। इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक मेल गैमेट प्लस एक फीमेल गैमेट, यानी एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलकर बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट, एक मेल गैमेट एन होता है, एक फीमेल गैमेट एन होता है, और ये हो जाएगा आपका 2n, इस प्रकार से। अब दूसरी बात हम करेंगे, जो सेकेंड मेल गैमेट है यानी दूसरा मेल गैमेट, वो मिलता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से यानी न्यूक्लियाई से, और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN, जो कि 3n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये n प्लस n था और ये n था ये। अब इसको हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल यानी 3 लोग मिले हैं इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सॉरी 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 सॉरी, चलिए चलिए चलिए, इसको बोलते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब आपको अंत में लिखना होगा कि किसी भी एंजियोस्पर्म में एक बार फर्टिलाइजेशन और एक बार ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि अब पोस्ट मतलब देखिएगा, सबसे जब पहले चैप्टर हम शुरू किए थे तो आपको बताए थे कि हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। यानी प्री में तो हमने पढ़ लिया कि मेल गैमेट बनाया, फीमेल गैमेट बनाया, इसके बाद फर्टिलाइजेशन में हमने देख लिया दोनों को मिला दिया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा एम्ब्रायोसेक है, अब एम्ब्रायोसेक तो रहा नहीं, चलिए हटाते हैं, एम्ब्रायोसेक तो खत्म हो गया होगा। अब एम्ब्रायोसेक में फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना है। जाइगोट आगे जाकर क्या बना सकता है? एम्ब्रायो। याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। अब उसके बाद अगर हम बात करें जाइगोट के बाद PEN बना है हमारा, PEN आगे जाकर एंडोस्पर्म बना लेगा। एंडोस्पर्म बना लेगा। उसके बाद हमारे पास सीड यानी ओव्यूल था, ये जो ओव्यूल है ये सीड बनाएगा आगे जाकर। और जो हमारे पास ओवरी था, ये ओवरी आगे जाकर फ्रूट बनाएगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर फ्रूट है तो फ्रूट के ऊपर कवरिंग भी होगा, तो जो ओवरी का कवरिंग है यानी कवरिंग ऑफ ओवरी, कवरिंग ऑफ ओवरी, वो क्या बना लेगा? फ्रूट वाल, फ्रूट का कवरिंग यानी फ्रूट वाल। ठीक है। हाँ, और अगर ओव्यूल की बात करें, कवरिंग ऑफ ओव्यूल, कवरिंग ऑफ ओव्यूल क्या बना लेगा आपके सामने? सीड कोट। ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ये सब जाइगोट से कैसे एम्ब्रायो बनता है, PEN से एंडोस्पर्म कैसे बनता है, ओव्यूल से सीड कैसे बनता है, ओवरी से फ्रूट कैसे बनता है, सब देखने वाले हैं। सबसे पहले एंडोस्पर्म की बात करेंगे, क्योंकि देखना अब तुमको पता चलेगा कि एंडोस्पर्म किस इलाके में बना है। तो आइए देखिए, अगर ये एम्ब्रायोसैक होता तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं चैलेजा है या माइक्रोपाइल है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ एंटीपोडल सेल थे और यहाँ पर एग सेल था। एग सेल था तो यहीं पर जाइगोट बना हुआ होगा, जो 2n बन गया है, 2n है जाइगोट। ठीक है, हमने मान लिया जाइगोट है।
अब इसके बाद अगर हम बात करें पोलर न्यूक्लियाई की और ये, तो इधर इधर के साइड आपको मिलेगा एंडोस्पर्म, चैलेजा में है। ठीक है, याद रखिएगा चैलेजा में अभी एंडोस्पर्म है। अब हमने बोला कि हमारे पास अगर एंडोस्पर्म आ चुका है, अच्छे से देखिएगा, ये एंडोस्पर्म बड़ा होगा और धीरे धीरे धीरे, और ये बन किससे रहा है, पीईएन से। चलिए ये भी लिख दीजिए, पीईएन से बन रहा है, माइटोसिस कर करके वो एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म बन रहा है। अब अगर इसको दिखाना चाहें तो ये इस प्रकार से दिख जाएगा, देखिएगा, एक सेल था, इसमें माइटोसिस हुआ, 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, इस प्रकार से बहुत सारे माइटोसिस हुए और इस प्रकार से ये बहुत सारा सेल बन गया। अब बोला जा रहा है कि जब ये बहुत सारा सेल बनेगा तो ये बिना सेल वाल के है, इसी को हम बोलते हैं सेलुलर, या अगर सेलुलर बात ना करें, ये अभी बटा नहीं है तो इसको हम नॉन सेलुलर बोल सकते हैं, नॉन सेलुलर, क्योंकि सेल में नहीं बटा है, नॉन सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वाटर ऑफ कोकोनट, यानी जो नारियल का पानी होता है वो हो जाएगा इस प्रकार से आपका बना हुआ। अब वो जो नारियल का पानी बना है वो एंडोस्पर्म है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ने जाएं तो यही जो पानी वाला था ये सब का सब सेल बना लेगा, इस प्रकार से सेल बना लेगा, इस प्रकार से जितने भी हैं सब सेल 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 सेल, इस प्रकार से बहुत सारे सेल बना लेंगे और सब में इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अब अगर सेलुलर एंडोस्पर्म आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि यही है जो हम लोग वाइट पार्ट खाते हैं, वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। ठीक है, कोको लिख दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ये होता है इस प्रकार से एंडोस्पर्म का बनना। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जाइगोट। किसको खाना देने का काम कर रहा है, जाइगोट को, ताकि वो क्या बना सके, एम्ब्रायो बना सके। ठीक है, याद रखिएगा, एम्ब्रायो से, सॉरी एंडोस्पर्म से खाना जा रहा है जाइगोट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अभी हमने देख लिया तुरंत से कि सबसे पहले पीईएन रहेगा, उसके बाद वो आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाएगा। अब एंडोस्पर्म 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो नॉन सेलुलर और दूसरा हो जाएगा सेलुलर, ये बोला जा रहा है और कुछ नहीं। और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, 3n होगी, पीएन की प्लॉइडी 3n। पीएन का पूरा नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और एंडोस्पर्म तो खुद ही एक फुल फॉर्म है। एम्ब्रायो डेवलपमेंट, अब ये आ गया कि एम्ब्रायो कैसे बनेगा, तो हमने तुरंत से अभी आपको बता दिया। आइए थोड़ा सा, हमने आपको बताया कि अगर ये चैलेजा है, ये माइक्रोपाइल है, तो इधर आपके पास जाइगोट है और इधर आपके पास एंडोस्पर्म है, ये इसको खाना देगा। अब ये जो जाइगोट है इसके एक सेल को ले लीजिए, एक सेल को हमने मान लिया, इस प्रकार से सेल को मान लिया, ये चैलेजा है और ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, अच्छे से देखते जाइएगा, ये चैलेजा आगे जाकर 2 सेल में डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 सेल हो गया, इस एक सेल को बोलते हैं एम्ब्रायोनिक सेल, एम्ब्रायोनिक सेल, और एक सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल। ठीक है, अब एक सेल है, अब धीरे 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 डिवाइड होगा और ऊपर वाला भी बड़े होंगे और नीचे वाला भी बड़े होंगे, 10 मतलब 8 से 10 सेल बना लेता है सस्पेंसर सेल, जो कि माइक्रोपाइल की तरफ है और ऊपर वाला चैलेजा की तरफ है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है, पुश करना, यानी सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल में बना है, देखिए माइक्रोपाइल में इस प्रकार से अगर यहाँ पे बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा कि ये मान लेते हैं एम्ब्रायोनिक सेल है और यहाँ पर आपके पास सस्पेंसर सेल है। अब ये सस्पेंसर सेल क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे एम्ब्रायोनिक सेल को, ताकि वो चले जाके एंडोस्पर्म में जा पाए और खाना ले पाए इससे। तो माइक्रोपाइल के ये सस्पेंसर सेल का काम होता है धक्का देना, इसको धक्का देगा, पुश करेगा किधर की ओर, एंडोस्पर्म की ओर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही खाना लेगा, आपको पता होगा कि एंडोस्पर्म खाना देता है जाइगोट को, यानी एम्ब्रायो को।
अब ये खाना देगा और खाना देने के बाद ये जो सस्पेंसर सेल था अभी तक रहने देते हैं, धीरे धीरे डीजनरेट होगा और ये जो माइक्रोपाइल था, सॉरी माइक्रोपाइल बोल रहे हैं गलती से, ये जो आपके पास एम्ब्रॉयनिक सेल था ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इन्वर्टेड हार्ट शेप इस प्रकार से बन जाएगा, इन्वर्टेड हार्ट शेप, और यहाँ पर बहुत सारे सेल आ जाएंगे। अब ये डिसाइड होगा कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है, उस प्रकार से इसका बनेगा आगे का स्ट्रक्चर। ये सस्पेंसर सर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और अगर ये डाइकोट रहा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, ये डाइकोट एम्ब्रायो हो जाएगा। और अगर ये मोनोकोट रहा तो ये इस प्रकार से बना लेगा, ठीक है, इस प्रकार से बना लेगा। ये यहाँ पर ये मोनोकोट हो जाएगा और अगर ये डाइकोट रहा तो इस प्रकार से डाइकोट रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो जाएगा। याद रखेंगे कि एक सेल है जाइगोट का 2n होता है, सारा बॉडी अब 2n चलेगा। जाइगोट से डिवाइड होगा सबसे पहले ये एम्ब्रायोनिक सेल में और सस्पेंसर सेल में। सस्पेंसर सेल का काम होता है धक्का देना इस एम्ब्रायोनिक सेल को एंडोस्पर्म की तरफ। एंडोस्पर्म आगे जाके हार्ट इन्वर्टेड हार्ट शेप स्ट्रक्चर में आ जाएगा और उसके बाद एम्ब्रायो बना लेगा डाइकोट या तो मोनोकोट, ये एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रायो हम लोग देख चुके हैं, डाइकोट है। अब डाइकोट में ये कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, अगर हम यहाँ पर देखने आए, ये देखिए इस प्रकार से जो रेडिकल होता है वो ये रेडिकल से यानी कि कोलियोराइजा से निकलता है, कोलियोराइजा, और ये जो आपका प्लिम्यूल है वो कॉलिप्टाइल से निकलता है, ये इसको बोल देंगे कॉलिप्टाइल, कॉलिप्टाइल, ठीक है। अब कोलियोराइजा से राइजा, र से रूट, रेडिकल यानी रूट निकालेगा, रूट कैप हो जाएगा, रूट निकल रहा है इधर से और इधर से शूट निकलेगा, ये होता है। ये कॉटिलीडोन जिसको हम खाते हैं, ये दोनों कॉटिलीडोन हो जाएंगे और ये प्लिम्यूल यानी शूट निकलने वाला है, ये है डाइकोट एम्ब्रायो। इसमें और कुछ पूछा नहीं जाता है। मोनोकोट एम्ब्रायो की बात करेंगे तो अब हाँ थोड़ा सा अब सुन लेंगे, ठीक है ना। जब हम लोग एंडोस्पर्म का यूज कर रहे होते हैं, ये अगर चैलेजा है, ये माइक्रोपाइल है, ये हमने जाइगोट बोला, ये हमने एंडोस्पर्म बोला। होता क्या है कि जब एंडोस्पर्म खाना दे रहा होता है तो जब इसको डाइकोट एम्ब्रायो बनाना होता है तो इसका एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, लेकिन मोनोकोट में ये एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि जब डाइकोट है यानी दो, अब देखिए अब अपने दिमाग में सोचिए कि दो लोगों को खाना देने में आपका खाना खत्म हो जाता है, लेकिन एक लोग को खाना देने में खत्म नहीं होता है। तो जब डाइकोट को एंडोस्पर्म खाना देता है तो एंडोस्पर्म वहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एंडोस्पर्म आपका खत्म हो चुका होगा, एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ होगा। लेकिन मोनोकोट में आपका एंडोस्पर्म बचा होता है, क्यों? क्योंकि एक है, सिंगल है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ऐसा नहीं है, इसमें कम या ज़्यादा खाना की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने याद करने के लिए डाइकोट और मोनोकोट में कि एंडोस्पर्म यहाँ पर खत्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बचा रहेगा, यानी यहाँ पर है एंडोस्पर्म और डाइकोट में नहीं है। यहाँ पर हमने कहीं भी एंडोस्पर्म की बात नहीं की है, इसीलिए। आइए इसमें बोला जा रहा है, देखिए हमने अभी तुरंत बोला था कि मोनोकोट में आपके पास एंडोस्पर्म दिखेगा, ये इस प्रकार से आपको एंडोस्पर्म दिखेगा और एंडोस्पर्म के एक ऊपर लेयर आपको दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होगा, ये याद रखेंगे। जितने भी आपके पास मोनोकोट है उसके पास प्रोटीन का एक लेयर होता है। अब उसके बाद हाँ, मोनोकोट का जो एक कोटिल्यूडन है उसको स्केटुलम बोलते हैं या स्कूटिलम बोल देते हैं। कॉलिप्टाइल, कॉलियोराइजा, राइजा है तो रूट बनाएगा, कॉलिप्टाइल है तो शूट बनाएगा। प से कॉलिप्टाइल, प से प्लीम्यूल, याद रखिएगा प्लीम्यूल के तरफ कॉलिप्टाइल होगा और रेडिकल के तरफ कॉलियोराइजा होगा। ये हमारा मोनोकोट एम्ब्रायो भी क्लियर हो गया। सीड, अब ये यहाँ से आपका जो टॉपिक है सीड का टॉपिक अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। चलिए आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बायोलॉजी पढ़ के हमसे बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर 4 लेक्चर में।